कृष्ण विवाह की कहाई उपजई सौंफियौ जीरवा कहवा पलकिया के साग जी कहवाई उपजई सौंफियौ जीरवा कहवा पलकिया के साग जी ऊंचवई उपजई सौंफियौ जीरवा नीचवा पलकिया के साग जी ऊंचवई उपजई सौंफियौ जीरवा नीचवा पलकिया के साग जी ऊंचवई ठाढ़ी माई हो कवानी देई पूछई अयोध्या के तनी दूर जी ऊंचई ठाढ़ी ऊंचई चाची ऊंचई अयोध्या के तनी दूरी जी ऊंचवई ठाढ़ी पूछई भाभी हो कवानी दे पूछई अयोध्या कितनी दूर जी ऊंचई ठाढ़ी पूछई बुआ हो कवानी दे पूछई अयोध्या कितनी दूर जी जहमाई मोर पूत बियहन गाए दूध बिना ओठ कुम्भी लाई जी जहमाई मोर बेटा बियहन गाए दूध बिना ओठ कुम्भी लाई जी केसी मैं भेजऊँ सौंफियौ जीरवा केसी पलकिया के साग जी केसी नहीं भेजऊँ सौंफियौ जीरवा केसी पलकिया के साग जी कैसे मैं भेजी दुई थन का दूधवा दूध बिना ओठ कुम्ही लाई जी कैसे मैं भेजी दुई थन का दूधवा दूध बिना ओठ कुम्ही लाई जी बनिया से भेजौ माई सौंफयौ जीरवा कोई रिया पलकिया के साग जी बनिया से भेजौ माई सौंफियौ जीरवा कोई रिया पलकिया
उठवा हरियर होई जाई जी। भैया से भेजो माई दुई थन क दूधवा उठवा हरियर मुख पान जी। इसी सिलसिले में दूसरा विवाह गीत। ऊंची ऊंची बखरियू हाया मोरे बाबा झझरी कटाया मुहार जी। दुल्हे काने रमा निहुरई न जाने आरु जई बाउरवा के गोप जी। ऊंची ऊंची बखरियू हाया मोरे पापा ऊंच ही काटा मोहार जी। दुल्हे काने रमा निहुरई न जाने अरु जई बाउरवा के गोप जी। ऊंची ऊंची बखरियू हाया मोरे चाचा ऊंच ही काटा मोहार जी। दुल्हे काने रमा निहुरई न जाने अरु जई बाउरवा के गोप जी। ऊंची ऊंची बखरियू ठाया मोरे भैया ऊंच ही काटो मोहार जी। आवत बाटेनी दुल्हे काने रामा दुल्हे उनी हो रही न जाने जी। ऊंची ऊंची बखरियू हाया मोरे भैया ऊंच ही काटा मोहार जी। दुल्हे काने रमा निहुरई न जाने अरु जई बाउरवा के गोप जी। भीतरा से निसरीनी बेटी हो कामानी देई भैनी डेवढ़िया के ठाढ़ जी। भीतरा से निकलीनी बेटी हो कामानी देई भैनी डेवढ़िया के ठाढ़ जी। जितना तमोरे बाबा दय जान दीना उतना माऊर झरी जाई जी। जितना तमोरे बाबा दय जान दीना उतना माऊर झरी जाई जी। इतनी वचन सुने भैया हो काने रामा नैना
ललित होई जाई जी। इतनी वचन सुने भैया हो काने रामा। नैना ललित होई जाई जी। नदिया किनारे बहिनी सोनरा बैठाब। सुने मौरे रचबैबी जी। नदिया किनारे बहिनी सोनरा बैठाब। सुने मौरे रचबैबी जी। कितनी अजीब विडम्बना है। जिस बेटी को माँ बाप पालते पोसते हैं, इतने लाड़ प्यार से शादी ब्याह करते हैं, इतना दहेज देते हैं, लेकिन संस्कार शुरू से ही हम लोगों को इस तरह से दिया जाता है कि शादी तय होने से ही ऐसा सिखाया जाता है कि अब ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है। और सारी लड़कियाँ, सारी औरतें लगभग करती भी हैं कि ससुराल ही मेरा सब कुछ है। जाने के पहले से ही, आज तो फोन का ज़माना है, मम्मी पापा भैया भाभी दीदी ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है और उनको सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन जब सालों के बाद कुछ वाद विवाद हो, कुछ भी हो, और वही बहू जो घर की लक्ष्मी मानी जाती है सब कुछ मुँह बंद करके प्यार से इतने लगन से सब कुछ करती है, और पता चला कि बहू की तबीयत खराब हो गई या कुछ समस्या हो गई, तो जब उस समय ससुराल वाले अगर ऐसा बोल दें, अरे इसको भेज दो अपने मायके भेज दो, तो सोचो उस बेटी पर क्या बीतती है जिसने एक क्षण भी नहीं लगाया अपने माँ बाप, अपने भाई भाभी, अपने बहन, अपने परिवार सबको छोड़ करके झटके में पूरे परिवार को अपना लेती है। उसके ऊपर क्या बीतता है। इसीलिए आजकल के माँ बाप, आजकल की लड़कियाँ अच्छा है, उनको दहेज मत दो, दहेज 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 दहेज। मुझे भी ईश्वर ने बेटी दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मुझे भी बेटी है, लेकिन दहेज 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 हर कोई करता है। जब बेटे के लेने का टाइम होता है तो दहेज का रोना बंद हो जाता है। जब बेटी को देने का टाइम आता है तब दहेज मांगते हैं। तो बताओ ये परंपरा कैसे दूर होगी। मेरा मानना है ना हम दहेज लेंगे ना हम दहेज देंगे। बेटी को पढ़ाओ और इतना काबिल बनाओ लड़के वाले खुद आकर के हाथ मांगे कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, और उनके सामने हमें ये शर्त रखनी है कि हम दहेज नहीं देंगे, और मेरी बेटी इतना कमायु है, इतना काम करने वाली है, इतना टैलेंटेड है कि वो सब कुछ अपने दम पे कर सकती है। हम उसको ऐसा क्यों सिखाएं कि बड़ी हो जाएगी, एक राजकुमार आएगा, उसको ब्याह के ले जाएगा, उसकी सारी इच्छाएं, सारी ज़रूरतें सब कुछ वही करेगा। वो क्यों करेगा? मेरी बेटी को हाथ पैर नहीं है, वो नहीं कमा सकती, वो नहीं पढ़ लिख करके कुछ बन सकती है। तो इस बेटी विवाह को गाते समय मेरे मन में अचानक इस तरह से ख्याल आया। एक समय आता है, एक ज़िंदगी का मोड़ आता है कि अगर मान लो मायके में तो शादी ब्याह होने के बाद भाई भाभी परिवार माँ बाप भी मजबूर होते हैं, सही होता है। अब तो बेटी का घर होगा और शुरू से सिखाया भी ऐसा जाता है। और एक पल ऐसा आता है कि ससुराल में भी ऐसा कभी कभी बोल दिया जा रहा है तो पराए घर की लड़की है। पराए घर की लड़की कैसे? आपके घर में आकर के उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया, और वो पराए घर की लड़की है। मतलब न तो उसका मायके का घर रह गया, न तो ससुराल का घर रह गया, तो फिर वो है क्या? पूरी जिंदगी उसने अपना लगा दिया, उसका कहीं कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा मानना है कि अपनी बेटी को दहेज देना है ना, तो उसको सिर्फ योग्य बनाओ, और योग्यता के साथ साथ दूसरे दहेज के बजाय उसको एक आशियाना दो कि वो कम से कम जरूरत पड़े तो शांति और सुकून से उस आशियाने में रह सके। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात खराब भी लगी,
लेकिन जिनको खुद की बेटियां होंगी उसको नहीं खराब लगेगी। जरा इस पर गहन अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।